मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से चल रही होगी और हम लोग की तरफ से एकदम थोड़ा वीडियो आप लोगों को पहुंचाए जा रहे हैं। हम लोग सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आज ये वो आपका OWS बोले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है, साथ में ग्रामर की भी क्लासेस अपलोड हो रही हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है सब्जेक्ट का। मतलब पूरा प्रिपरेशन ऑन द फुल स्विंग है। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और एकदम मेहनत लगा के पढ़ते रहना है और सिलेक्शन लेकर चले जाना है। ठीक, एक प्यारा सा मैसेज डाल देना सिलेक्शन पहले, सर मेरा हो गया। ठीक है, तो बस यही होता है, यही खुशी चाहिए हम लोग को, और आपके भी चेहरे पे खुशी और एक मैसेज से हम लोग के भी चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी और कुछ और बढ़िया बच्चों को देने की एक हौसला जगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। काफ़ी बातें हो गई, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम लोग करेंगे, जिसमें आप लोगों को मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है कि उसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन भी रहेगा, आप लोगों को देखना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग को लास्ट में हमको कमेंट मारना है 10 आउट ऑफ इतने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट मारने से क्या होगा, अगर आपके साथ 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे ने कमेंट मारा, तो उसमें क्या होता है, कंपटीशन की भावना आती है, यार इस बार जो है हमारा इनसे 1 नंबर कम है, चलो अगली बार और मेहनत करेंगे और अगली बार देखते हैं इनसे हमारा कितने नंबर ज़्यादा होगा, कितने नंबर कम होगा। ठीक है, तो कमेंट मारने से ही होता है चीज़, एक कंपटीशन का जो चीज़ होती है कि हाँ लोग कितना समझ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना किसको क्या आ रहा है, वो चीज़ आपको जानकारी मिलेगी, आपकी रैंक पता चलेगी कि हाँ हम इतने रैंक पे हैं। ठीक, स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा ये, मैं क्वेश्चन से साइड होऊंगा, आप सभी लोग देखिएगा। वन मोर सब्स्टिट्यूशन है, क्या कह रहा है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। लाइफ हिस्ट्री, वह आदमी जब कोई खुद से लिखता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देखो किसी की भी लाइफ हिस्ट्री को क्या बोलेंगे हम लोग, बायोग्राफी। तो किसी भी की भी हिस्ट्री को क्या हो जाएगा, बायोग्राफी। बट अगर कोई आदमी खुद से लिखता है, खुद से लिख रहा है मतलब हमने क्या किया, उसके आगे ऑटो लगा दिया, देन इट विल बी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद एक ऑप्शन में एक वर्ड और आपको दिख रहा होगा, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है, तो इसका होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। मतलब जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सजा सजा के लिखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है क्या, बोलो। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बायोग्राफी देख लिया, ऑटोबायोग्राफी देख लिया, अब उसके बाद आप लोगों के सामने है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि कोई एक समझ लो इंडेक्स टाइप में, मतलब किसी बुक का इंडेक्स है जो कि आप बनाए हों कि हमें ये पढ़ना है, तो उस बुक का इंडेक्स जो मतलब कि कोई एक इंडेक्स टाइप में होता है, जो पूरी एकदम सूची होती है, ग्रंथ सूची। मतलब कि किसी बुक का जो है पूरा टॉप वो हो कि हाँ ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक, पूरी उनकी सूची जो होती है उसको क्या बोलेंगे, बिब्लियोग्राफी। ठीक, आगे बढ़े, तो आगे अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, साइड हो रहा हूँ सभी लोग देखिए। साइंस ऑफ प्लांट्स, मतलब कि हम लोग प्लांट्स के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसके साइंस को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल ये भी है, आई होप सभी लोगों ने अभी तक टिक मार दिया होगा, क्या बोलेंगे उसको, बॉटनी। ठीक, अब अक्सर कंफ्यूजन बच्चों को इन दोनों में होती है, जूलॉजी, जियोलॉजी। जूलॉजी क्या होता है, आप लोग जू में जाते हैं तो जू में आपको क्या दिखता है, एनिमल्स दिखते हैं, तो जूलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ एनिमल, साइंस ऑफ एनिमल। ठीक है, मतलब कि जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में अध्ययन करें वो क्या हो जाएगा, जूलॉजी। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एनिमल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद जियो की बात करें, जियो हो गया, हम जो देख रहे हैं जियो, हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, हमारे जो आसपास जो पूरा पृथ्वी है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। वैसे ही जियोग्राफी, जियोग्राफी में क्या हम लोग देखेंगे, आपके स्टोन्स वगैरह के जो पत्थर वगैरह हैं इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग जियोग्राफी में, स्टोन्स, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अब है एंथ्रोपोलॉजी।
एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो ह्यूमन नेचर होता है उसकी स्टडी कहलाना क्या कहलाएगा? हम लोग को एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, अब आगे बढ़े। देखो यहाँ पे स्टडी ऑफ मैनकाइंड सबको पता चल गया। एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी होता है साइंस ऑफ कह सकते हैं हम लोग क्या, जैसे फिजियोलॉजी में पूरा आपका फिजिकल फीचर आ जाता है, जो शरीर का सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, सब कुछ जो है फिजिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको क्या है? फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपने फिजियोथेरेपिस्ट देखा होगा। फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं कि जो क्या, जो आपकी जो फिजिक है उसको उसकी थेरेपी जो करते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, है कि नहीं? वैसे ही पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में आप सभी लोग स्टडी ऑफ डिसीजेस, बीमारियों के बारे में जो पैथोलॉजी होता है वहां पे आप क्या बीमारी की पता करने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिलोलॉजी, ये भी एक बढ़िया वर्ड है फिलोलॉजी। अब देखिए इसको सभी लोग, फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? बढ़िया वर्ड है। एंथ्रोपोलॉजी तो इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाए, इसका मतलब होता है आपका स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? बोलो। फिल रूट लगा हुआ है, फिल, किसी कोई आइडिया? देखो फिलोलॉजी जो होता है वो आपका अध्ययन किसके? ह्यूमन डेवलपमेंट का अध्ययन के लिए यूज होता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा? जनरली किसके? लैंग्वेज के सेंस में। आप लोगों ने देखा होगा पुरानी मूवीज, या फिर आप लोग उससे भी पहले आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। हिस्ट्री में क्या पढ़ा होगा कि हा हु ही हु ऐसे लोग बोलते थे, है कि नहीं? फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, लोग थोड़ा बहुत बोलना शुरू हुए, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? आपका फिलोलॉजी में आएगा। ठीक है, बोलो। मतलब आपका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है उसमें यूज होता है आपका क्या? फिलोलॉजी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अगला है एन ऑफिस विथ नो वर्क, मतलब ऐसा काम, कोई काम नहीं, बस रुपया आ रहा हो, जो सब लोग चाहते हैं। काम कुछ ना करना पड़े, बस रुपया मिलता रहे, एकदम धक्का धक्का आता रहे, मस्त जिंदगी चलती रहे। हाँ, लेकिन आज के समय में ये केवल क्या है? एक यूटोपिया है। बढ़िया वर्ड, यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया होता है एक ऐसा इमेजिनरी वर्ड, रियलिटी में नहीं है, जहां पे सब कुछ क्या हो? एवरीथिंग इज परफेक्ट, हर एक चीज क्या हो? परफेक्ट हो। ठीक है, तो ऐसा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इसका एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे, इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा सिनिक्योर। सिनिक्योर क्या होता है? एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे कोई काम नहीं लेकिन रुपया बहुत मिल रहा हो। ठीक, उसके बाद अब आगे बात करें इसमें, तो इसमें एक ऑनररी, ऑनररी मतलब होता है कोई सम्मान में। आपने सुना होगा ऑनररी कैप्टन से रिटायर्ड। ऑनरी कैप्टन मतलब वो कैप्टन जब रिटायर हुए, उसके पहले कैप्टन थे नहीं, उनको वो सम्मान में पोस्ट दे दी गई है। ठीक है, तो ऑनरी ये हो जाएगा। अब इसमें एक बढ़िया वोकैबुलरी है आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट, इसका क्या? इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका टैसिटर्न, भी इसका सिनोनिम हो जाता है, जो कि क्या होता है? बहुत जो गुमसुम, बहुत कम बोलने वाला, अकेले में रहने वाला, ये क्या होता है? रेटिसेंट होते हैं। ठीक है, ज्यादा बाहर घुल मिल के नहीं रहते ये लोग। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। अगला है वो डेजर्ट्स हिज रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलीजन को डेजर्ट मतलब छोड़ दे, उसको हम लोग बोलेंगे अपोस्टेट। ठीक, क्या बोलेंगे उसको? अपोस्टेट। क्या? वो ऐसा इंसान जो अपने रिलीजन को छोड़ दे। अब डेजर्टर क्या होता है? छोड़ने वाला को डेजर्टर बोलते हैं। अपॉर्चुनिस्ट मतलब जो क्या हो, जिसके लिए कोई चीज़ क्या हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए हर एक चीज़ क्या एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो। ठीक, आईएसटी देखो, किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट में आईएसटी लगा हुआ है, ये डिनोट करता है पर्सन। वर्ड क्या है? पर्सन यूज होता है, पर्सन कैसा है। ठीक है, समझ में आया? अगला देखें। अगला है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक अपॉन पास्ट इवेंट, अपने पास्ट इवेंट को क्या करना? उस पर बार नज़र मारना, उस पर देख सोचना, यार हम ऐसे थे, हमारे यहाँ ऐसा था, ये चीज़ें ऐसे थी, यार ऐसे पढ़े, बढ़िया पढ़ लिए होते, वो तो एक अलग चीज़ है। ठीक, लेकिन अपने पास्ट इवेंट पे फोकस करना कि मैं बहुत बढ़िया, जब मैं तैयारी करता था तो मैं बढ़िया पढ़ता था, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे? रेट्रोस्पेक्ट, मतलब पास्ट इवेंट को याद करना रेट्रोस्पेक्ट कहलाएगा। और बढ़िया वर्ड है एक इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब
अपने अपने आप में झांकना। अगर हम गांव की भाषा में बात करें तो अपने आप में झांकने का मतलब क्या है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, मतलब कि अपनी गलतियों पे, कहाँ आपकी गलतियां थी, कहाँ अपने आप को आंकना कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया चीजें कि इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब कि आप अपने आप को मूल्यांकन अपने आप को कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीजें सही थी, कहाँ क्या चीजें गलत थी। समझ में आया। उसके बाद सरकमस्पेक्ट मतलब बहुत ज्यादा क्या है, टू बी वेरी कॉशियस या अलर्ट, अटेंटिव। ठीक है, ये सारी सरकमस्पेक्ट में आती है। आगे बात करें वेरी विजिलेंट एंड कॉशियस, जो क्या बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो और कॉशियस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसका जो एकदम बढ़िया वर्ड है उसके लिए, देखो एंग्जियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा उतावला होता है, एंग्जियस हो गया। ठीक, अलर्ट मतलब जो हमेशा क्या रहे, अलर्ट रहे। तो बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत लोग को पता चल जाए कि हाँ भाई अलर्ट भी हो सकता है। बट अब यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, मेटिकुलस और फास्टिडियस। मेटिकुलस क्या होता है और फास्टिडियस क्या होता है, ध्यान देना। मेटिकुलस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, बहुत ज्यादा पेनी पिंचिंग हो। पेनी पिंचिंग का मतलब क्या हो गया बताओ, पेनी पिंचिंग का मतलब बताओ, किसी को आइडिया। देखो प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान दे, क्या हो, छोटी जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, वो क्या होता है, वो मेटिकुलस होता है। बहुत ज्यादा वो अलर्ट रहता है। ठीक, क्या रहता है, अलर्ट रहता है। समझ में आया। तो जो बहुत विजिलेंट एंड कॉशियस, उसको क्या बोलेंगे, मेटिकुलस बोलेंगे। ठीक, आगे द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड क्लास, इंटेलिजेंट और एजुकेटेड क्लास को हम क्या बोलेंगे, लिटरेट। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है क्या, जो वो क्लास जो रिच हो या नोबल, इसमें हाँ ये लिख लो, जो क्या हो, नोबल हो। एरिस्टोक्रेट क्या होगा, नोबल। ठीक, समझ में आया। आगे देखें तो वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जो क्या हो, सर्विस ऑनरेबली डिस्चार्ज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ। इमेंसिपेट का मतलब होता है, इसको तो रिटायर्ड बोलेंगे। ठीक, इमेंसिपेट का मतलब टू फ्री फ्रॉम, कहीं से भी, मान लो आपने किसी को ब्लेम कर रहा है तो भी क्या वो हो गया। बट यहाँ पे जनरली होता है किसी को मुक्त कर देना। फ्री फ्रॉम, आपने किसी को मान लो बंधक बना के रखा है, तो आपने क्या किया, उसको फ्री कर दिया, इमेंसिपेट होना। ठीक, एमरिटस बढ़िया वर्ड है। एमर रिलाइव्ड का मतलब होता है कि क्या, फुल ऑफ जॉय। ठीक, एमरिटस इसका क्या मतलब होता है बताओ। एमरिटस बढ़िया वर्ड है, किसी को कोई आइडिया। रिटायर्ड का मतलब समझ ही आ गया होगा। ठीक, जो क्या हो, ऑनरेबल डिस्चार्ज हो जाता सर्विस को, उसको हम लोग बोलते हैं रिटायर्ड हो चुके हैं। इमेंसिपेट का मतलब किसी चीज को क्या करना, फ्री कर देना। का मतलब फिर से क्या, एकदम उत्तेजित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना। ठीक है, उसके बाद एमरिटस का मतलब होता है, बोलो, एमरिटस इसका एक तरह क्या कह सकते हैं, सिनोनिम कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि आप क्या हैं, जब आप फ्री टू यूज TITL टाइटल एज एन ऑनर, मतलब क्या है, जब आपको क्या हो, ये कोई ऑनर से आपको कोई टाइटल दे दे या फिर कुछ ऐसा हो, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, एमरिटस। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल क्या होता है, जिसको सही नहीं किया जा सकता, मतलब कि करेक्ट नहीं किया जाता। इनक्योरेबल, जिसका इलाज नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता, इनक्योरेबल होता है। इनसैसिएबल, insatiable, वन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वन हु कांट बी सेटिस्फाइड। इसको यहां से कट कर दें, कांट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, समझ में आया। इनवल्नरेबल, वन हु कांट बी अफेक्टेड।
अनअफेक्टेड मतलब जिस पे क्या कोई प्रभाव ना पड़े, वो क्या हो जाएगा इनवल्नरेबल। वल्नरेबल जिस पे आसानी से कोई प्रभाव पड़ जाए। ठीक है, समझ में आया? ये थे आपके टॉप आपके OWS आयो, सबको बढ़िया मजा आया होगा। ठीक, बाकी सब लोग कितना क्या सही हुआ बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।